बयान 21। कुमारी को पास आते हुए चपला को नीचे से कुंवर वीरेंद्र सिंह वगैरह सभी ने देखा। ऊपर से चपला पुकार कर कहने लगी, जिस खो में हम लोगों को शिवदत्त ने कैद किया था उसके लगभग 7 कोस दक्षिण एक पुराने खंडहर में एक बड़ा भारी पत्थर का करामाती बगुला है। वही कुमारी को निकल गया था। वो तिलिस्म किसी तरह टूटे तो हम लोगों की जान बची। दूसरी कोई तरकीब हम लोगों की छूटने की नहीं हो सकती। मैं बहुत संभल कर उस तिलिस्म में गई थी, फिर भी फंस गई। तुम लोग जाना तो बहुत होशियारी के साथ उसको देखना। मैं ये नहीं जानती कि वो खो चुनारगढ़ के किस तरफ है। हम लोगों को दुष्ट शिवदत्त ने कैद किया था। चपला की बात बखूबी सभी ने सुनी। कुमार को महाराज शिवदत्त पर बड़ा ही गुस्सा आया। सामने मौजूद ही थे, कहीं ढूंढने तो जाना नहीं था। तलवार खींच मारने के लिए झपटे। महाराज शिवदत्त की रानी जो उन्हीं के पास बैठी सब तमाशा देखती और बातें सुनती थी, कुंवर वीरेंद्र सिंह को तलवार खींच के महाराज शिवदत्त की तरफ झपटते देख दौड़कर कुमार के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, पहले मुझको मार डालिए, क्योंकि मैं विधवा होकर मुर्दों से बुरी हालत में नहीं रह सकती। तेज सिंह ने कुमार का हाथ पकड़ लिया और बहुत कुछ समझा बुझाकर ठंडा किया। कुमार ने तेज सिंह से कहा, अगर मुनासिब समझो और हर्ज न हो तो कुमारी के माँ बाप को भी यहां लाकर कुमारी का मुंह दिखला दो, भला कुछ उन्हें भी तो ढांढस हो। तेज सिंह ने कहा, यह कभी नहीं हो सकता। कुमार, इस तहखाने को आप मामूली न समझिए। जो कुछ कहना होगा मुंह जबानी उन्हें समझा दिया जाएगा। अब यह फिक्र करनी चाहिए कि जिससे कुमारी की जान छूटे। चलिए सब कोई महाराज जयसिंह को यह हाल कहते हुए उस खंडहर तक चलें जिसका पता चपला ने दिया है। ये कहकर तेज सिंह ने चपला को पुकार कर कहा, देखो हम लोग उस खंडहर की तरफ जाते हैं। क्या जाने कितने दिन उस तिलिस्म को तोड़ने में लगे। तुम राजकुमारी को ढांढस देती रहना, किसी तरह की तकलीफ न होने पाए। क्या करें, कोई ऐसी तरकीब भी नजर में नहीं आती कि कपड़े या खाने पीने की चीजें तुम तक पहुंचाई जाए। चपला ने ऊपर से जवाब दिया, कोई नहीं, खाने पीने की कुछ तकलीफ ना होगी, क्योंकि इस जगह पर बहुत से मेवों के पेड़ हैं और पत्थरों में से छोटे छोटे कई झरने पानी के जारी हैं। आप लोग बहुत होशियारी से काम कीजिएगा। इतना मुझे मालूम हो गया कि बिना कुमार के यह तिलिस्म नहीं टूटने का, मगर तुम लोग भी इनका साथ मत छोड़ना, बड़ी हिफाजत रखना। महाराज शिवदत्त और उनकी रानी को उसी तहखाने में छोड़ कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी चारों आदमी वहां से निकले। दोहरा ताला लगा लिया। इसके बाद सब हाल कहने के लिए कुमार ने देवी सिंह को नौगढ़ अपने माँ बाप के पास भेज दिया और ये भी कह दिया कि नौगढ़ से होकर कल ही तुम लौट के विजयगढ़ आ जाना। हम लोग वहां चलते हैं, तुम आओगे तब कहीं जाएंगे। ये सुनकर देवी सिंह नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। सवेरे से ही कुंवर वीरेंद्र सिंह विजयगढ़ से गायब थे, बिना किसी से कुछ कहे ही चले गए थे। इसलिए महाराज जयसिंह बहुत ही उदास हो कई जासूसों को चारों तरफ खोजने के लिए भेज चुके थे। शाम होते होते ये लोग विजयगढ़ पहुंचे और महाराज से मिले। महाराज ने कहा, कुमार, तुम इस तरह बिना कहे सुने जहां जी में आता है चले जाते हो। हम लोगों को इससे तकलीफ होती है, ऐसा ना किया करो। इसका जवाब कुमार ने कुछ न दिया, मगर तेज सिंह ने कहा, महाराज, जरूरत ही ऐसी थी कि कुमार को बड़े सवेरे यहां से जाना पड़ा। उस वक्त आप आराम में थे, इसलिए कुछ कह न सके। इसके बाद तेज सिंह ने कुल हाल, लड़ाई से चुनारगढ़ जाना, महाराज शिवदत्त की रानी को छुड़ाना, खो में कुमारी का पता लगाना, ज्योतिषी जी की मुलाकात, बुर्दा फरोशों की कैफियत, उस तहखाने में कुमारी और चपला को देख उनकी जबानी तिलिस्म का हाल आदि सब कुछ हाल पूरा पूरा ब्यौरेवार कह सुनाया। आखिर में यह भी कहा कि अब हम लोग तिलिस्म तोड़ने जाते हैं। इतना लंबा चौड़ा हाल सुनकर महाराज हैरान हो गए। बोले, तुम लोगों ने बड़ा ही काम किया है, इसमें कोई शक नहीं। हद के बाहर काम किया। अब तिलिस्म तोड़ने की तैयारी है, मगर वो तिलिस्म तो दूसरे राज्य में है।
चाहे वहां का राजा तुम्हारे यहाँ कैद हो तो भी पूरे सामान के साथ तुम लोगों को जाना चाहिए। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं तो ठीक हो। तेज सिंह ने कहा, महाराज, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी फौज साथ जाएगी, वो बहुत है। ठीक है, मेरे जाने की कोई जरूरत नहीं, मगर इतना तो होगा कि चलकर उस तिलिस्म को मैं भी देखाऊंगा। तेज सिंह ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। महाराज ने दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि हमारी आधी फौज और कुमार की कुल फौज रात भर में तैयार हो जाए। कल यहां से चुनारगढ़ की तरफ कूच होगा। बमूजिब हुक्म के सब इंतजाम दीवान साहब ने कर दिया। दूसरे दिन नौगढ़ से लौटकर देवी सिंह भी आ गए। बड़ी तैयारी के साथ चुनारगढ़ की तरफ तिलिस्म तोड़ने के लिए कूच हुआ। दीवान हरदयाल सिंह विजयगढ़ में ही छोड़ दिए गए। बयान 22। 4 दिन रास्ते में लगे। 5वें दिन चुनारगढ़ की सरहद में फौज पहुंची। महाराज शिवदत्त के दीवान ने यह खबर सुनी तो घबरा उठे, क्योंकि महाराज शिवदत्त तो कैद हो ही चुके थे। लड़ने की ताकत किसे थी? बहुत सी नजर वगैरह लेकर महाराज जयसिंह से मिलने के लिए वो हाजिर हुआ। खबर पाकर महाराज ने कहला भेजा, मिलने की कोई जरूरत नहीं। हम चुनारगढ़ फतेह करने नहीं आए हैं, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे महाराज हमारे हाथ फंसे उसी रोज चुनारगढ़ फतेह हो गया। हम दूसरे काम से आए हैं, तुम और कुछ मत सोचो। लाचार होकर दीवान साहब को वापस जाना पड़ा, मगर यह मालूम हो गया कि फलाने काम के लिए आए। आज तक इस तिलिस्म का हाल किसी को भी मालूम न था, बल्कि किसी ने उस खंडहर को देखा तक न था। आज ये मशहूर हो गया इस इलाके में कोई तिलिस्म है जिसको कुंवर वीरेंद्र सिंह तोड़ेंगे। उस तिलिस्मी खंडहर का पता लगाने के लिए बहुत से जासूस इधर उधर भेजे गए। तेज सिंह और ज्योतिषी जी भी गए। आखिर उसका पता लग ही गया। दूसरे दिन फौज के साथ सभी का डेरा उसी जंगल में जा लगा जहां वो तिलिस्मी खंडहर था। बयान 23। महाराज जय सिंह, कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी खंडहर की सैर करने के लिए उसके अंदर गए। जाते ही यकीन हो गया कि बेशक ये तिलिस्म है। हर एक तरफ वो लोग घुसे और एक एक चीज को अच्छी तरह देखते भालते बीच वाले बगुले के पास पहुंचे। चपला की जबानी ये तो सुन ही चुके थे कि बगुला कुमारी को निकल गया था, इसलिए तेज सिंह ने किसी को भी उसके पास जाने न दिया, खुद गए। चपला ने जिस तरह इस बगुले को आजमाया था उसी तरह तेज सिंह ने भी आजमाया। महाराज इस बगुले का तमाशा देखकर बहुत हैरान हुए। इसका मुंह खोलना, पर फैलाना और अपने पीछे वाली चीज को उठाकर निकल जाना सभी ने देखा और अचंभे में आकर बनाने वाले की तारीफ करने लगे। इसके बाद उस तहखाने के पास आए जिसमें चपला उतरी थी। किवाड़ के पल्ले को कमंद से बंधा देख तेज सिंह को मालूम हो गया कि ये चपला की कार्रवाई है और जरूर ये कमंद भी चपला की है, क्योंकि इसके एक सिरे पर उसका नाम खुदा हुआ है। मगर इस किवाड़ का बांधना बेफायदे हुआ, क्योंकि इसमें घुसकर भी चपला निकल न सकी। कुएं को भी बखूबी देखते हुए उस चबूतरे के पास आए जिस पर पत्थर का आदमी हाथ में किताब लिए सोया हुआ था। चपला की तरह तेज सिंह ने भी यहां धोखा खाया। चबूतरे के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी पर पैर रखते ही उसके ऊपर का पत्थर आवाज देकर पल्ले की तरह खुला और तेज सिंह धम्म से जमीन पर गिर पड़े। इनके गिरने पर कुमार को हंसी आ गई, मगर देवी सिंह बड़े गुस्से में आए। कहने लगे, सब शैतानी इसी आदमी की है जो इस पर सोया है। ठहरो, मैं इसकी खबर लेता हूं। यह कहकर उछलकर बड़े जोर से एक धौल उसके सिर पर जमाई। धौल का लगना था कि वो पत्थर का आदमी उठ बैठा, मुंह खोल दिया। चमड़े की धौंकनी की तरह उसके मुंह से हवा निकलने लगी। मालूम होता था कि भूकंप आया है। सभी की तबीयत घबरा गई। ज्योतिषी जी ने कहा, जल्दी इस मैदान से बाहर भागो, ठहरने का मौका नहीं है।
इस दालान से दूसरे दालान में होते हुए सब के सब भागे। भागने के वक्त जमीन हिलने के सबब से किसी का पैर सीधा नहीं पड़ता था। खंडहर के बाहर हो दूर से खड़े होकर उसकी तरफ देखने लगे। पूरे मकान को हिलते देखा। 2 घंटे तक यही कैफियत रही और तब तक खंडहर की इमारत का हिलना बंद न हुआ। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से कहा, ज्योतिषी जी, आप रमल और नजूम से पता लगाइए कि तिलिस्म किस तरह और किसके हाथ से टूटेगा। ज्योतिषी जी ने कहा, आज दिन भर आप लोग सब्र कीजिए और जो कुछ सोचना हो सोचिए। रात को मैं सब हाल रमल से दरियाफ्त कर लूंगा, फिर कल जैसा मुनासिब होगा किया जाएगा। मगर यहाँ कई रोज लगेंगे। महाराज का रहना ठीक नहीं है, बेहतर है कि वे विजयगढ़ जाएं। इस राय को सभी ने पसंद किया। कुमार ने महाराज से कहा, आप सिर्फ इस खंडहर को देखने आए थे, सो देख चुके, अब जाइए, आपका यहां रहना मुनासिब नहीं। महाराज विजयगढ़ जाने पर राजी न थे, मगर सभी के जिद करने से कबूल किया। कुमार की जितनी फौज थी उसको और अपनी जितनी फौज साथ आई थी उसमें से आधी फौज साथ लेकर विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। बयान 24। रात भर जगन्नाथ ज्योतिषी रमल फेंकने और विचार करने में लगे रहे। कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह और देवी सिंह भी रात भर पास में ही बैठे रहे। सब बातों को देखभाल कर ज्योतिषी जी ने कहा, रमल से मालूम होता है कि इस तिलिस्म के तोड़ने की तरकीब एक पत्थर पर खुदी हुई है और वो पत्थर भी इसी खंडहर में किसी जगह पड़ा हुआ है। उसको तलाश करके निकालना चाहिए, तब सब पता चल जाएगा। स्नान पूजा से छुट्टी पाकर कुछ खा पी कर इस तिलिस्म में घूमना चाहिए। जरूर उस पत्थर का भी पता चलेगा। सब कामों से छुट्टी पाकर दोपहर को सब लोग खंडहर में घुसे। देखते भालते उसी चबूतरे के पास पहुंचे जिस पर पत्थर का वो आदमी सोया हुआ था और जिसे देवी सिंह ने धौल जमाई थी। उस आदमी को फिर से उसी तरह सोता पाया। ज्योतिषी जी ने तेज सिंह से कहा, ये देखो, ये ईंटों का ढेर लगा हुआ है। शायद इसे चपला ने इकट्ठा किया हो और इसके ऊपर चढ़कर इस आदमी को देखा हो। तुम भी इसके ऊपर चढ़कर खूब गौर से देखो तो सही, किताब में जो इसके हाथ में है क्या लिखा है। तेज सिंह ने ऐसा ही किया और उस ईंट के ढेर पर चढ़कर देखा। उस किताब में लिखा था, 8 पहल 5 अंक, 6 हाथ 3 अंगुल, जमा पूंजी 0, जोड़ ठीक माप तोड़। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी को समझाया कि इस पत्थर की किताब में ऐसा लिखा है, मगर इसका मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आता। ज्योतिषी जी ने कहा, मतलब भी मालूम हो जाएगा, तुम एक कागज पर इसकी नकल उतार लो। तेज सिंह ने अपने बटुए में से कागज, कलम, दवात निकालकर उस पत्थर की किताब में जो कुछ लिखा था उसकी नकल उतार ली। ज्योतिषी जी ने कहा, अब घूम कर देखना चाहिए इस मकान में कहीं 8 पहल का कोई खंबा या चबूतरा किसी जगह पर है या नहीं। सब लोग खंडहर में घूम घूम कर 8 पहल का खंबा या चबूतरा तलाश करने लगे। घूमते घूमते उस दलान में पहुंचे जहां तहखाना था। एक सिरा कमंद का तहखाने की किवाड़ के साथ और दूसरा सिरा जिस खंबे के साथ बंधा हुआ था उसी खंबे को 8 पहल का पाया। उस खंबे के ऊपर कोई छत न थी। ज्योतिषी जी ने कहा, इसकी लंबाई हाथ से नापनी चाहिए। तेज सिंह ने नापा, 6 हाथ 7 अंगुल हुआ। देवी सिंह ने नापा, 6 हाथ 5 अंगुल हुआ। इसके बाद ज्योतिषी जी ने नापा, 6 हाथ 10 अंगुल पाया। सबके बाद कुंवर वीरेंद्र सिंह ने नापा, 6 हाथ 3 अंगुल हुआ। ज्योतिषी जी ने खुश होकर कहा, बस यही खंबा है, इसी का पता इस किताब में लिखा है। इसी के नीचे जमा पूंजी यानी वो पत्थर जिसमें तिलिस्म तोड़ने की तरकीब लिखी हुई है गड़ा है।
ये भी मालूम हो गया कि ये तिलिस्म कुमार के हाथ से ही टूटेगा, क्योंकि उस किताब में जिसकी नकल कर लाए हैं उसका नाप 6 हाथ 3 अंगुल लिखा है, जो कुमार के हाथ जैसा है। इससे मालूम होता है कि ये तिलिस्म कुमार ही के हाथ फतेह भी होगा। अब इस कमंद को खोलना चाहिए जो इस खंबे और किवाड़ के पल्ले से बंधी है। तेज सिंह ने कमंद खोलकर अलग किया। ज्योतिषी जी ने तेज सिंह की तरफ देख के कहा, सब बातें तो मिल गई, 8 पहल भी हुआ और नाप से 6 हाथ 3 अंगुल भी है। ये देखिए, इस तरफ 5 का अंक भी दिखाई देता है। बाकी रह गया ठीक नाप तोड़। सो कुमार के हाथ से इसका नाप भी ठीक हुआ। अब यही इसको तोड़े। कुंवर वीरेंद्र सिंह ने उसी जगह से एक बड़ा भारी पत्थर चूने का ठोंका ले लिया, जिसका मसाला सख्त और मजबूत था। इसी ढोंके को ऊंचा करके जोर से उस खंबे पर मारा, जिससे वो खंबा हिल उठा। 2-3 दफा में बिल्कुल कमजोर हो गया। तब कुमार ने बगल में दबाकर जोर दिया और जमीन से निकाल डाला। खंबा उखाड़ने पर उसके नीचे लोहे का एक संदूक निकला, जिसमें ताला लगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से इसका ताला भी तोड़ा। भीतर एक और संदूक निकला, उसका भी ताला तोड़ा। और एक संदूक निकला। इसी तरह दर्जे बदर्जे 7 संदूक उसमें से निकले। 7वें संदूक में एक पत्थर निकला, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कुमार ने उसे निकाल लिया और पढ़ा। लिखा हुआ था, संभाल के काम करना, तिलिस्म तोड़ने में जल्दी मत करना। अगर तुम्हारा नाम वीरेंद्र सिंह है तो ये दौलत तुम्हारे लिए ही है। बगुले के मुंह की तरफ जमीन पर जो पत्थर संगमरमर का जड़ा है, वो पत्थर नहीं, मसाला जमाया हुआ है। उसको उखाड़ कर सिरके में खूब महीन पीसकर बगुले के सारे अंग पर लेप कर दो। वो भी मसाले का ही बना हुआ है। 2 घंटे में बिल्कुल गल कर बह जाएगा। उसके नीचे जो कुछ तार, चरखे, पहिए, पुर्जे हों, सब तोड़ डालो। नीचे एक कोठरी मिलेगी, जिसमें बगुले के बिगड़ जाने से बिल्कुल उजाला हो गया होगा। उस कोठरी से एक रास्ता उस कुएं में गया है, जो पूरब वाले दालान में है। वहां भी मसाले से बना एक बूढ़ा आदमी हाथ में किताब लिए दिखाई पड़ेगा। उसके हाथ से किताब ले लो, मगर एकाएक मत छीनो, नहीं तो धोखा खा जाओगे। पहले उसका दाहिना बाजू पकड़ो, वो मुंह खोल देगा। उसका मुंह काफूर से खूब भर दो। थोड़ी देर में वो भी गल के बह जाएगा। तब किताब ले लो। उसके सब पन्ने भोजपत्र के होंगे। उसमें जो कुछ लिखा हो वैसा ही करो। विक्रम। कुमार ने पढ़ा, सभी ने सुना। घंटे भर तक तो सिवाय तिलिस्म बनाने वाले की तारीफ के किसी की जबान से कोई दूसरी बात न निकली। बाद इसके ये राय ठहरी कि अब दिन भी थोड़ा रह गया है, डेरे में चलकर आराम किया जाए। कल सवेरे ही कुल कामों से छुट्टी पाकर तिलिस्म की तरफ झुके। ये खबर चारों तरफ मशहूर हो गई कि चुनारगढ़ के इलाके में कोई तिलिस्म है, जिसमें कुमारी चंद्रकांता और चपला फंस गई हैं। उनको छुड़ाने और तिलिस्म तोड़ने के लिए कुंवर वीरेंद्र सिंह ने फौज के साथ उस जगह डेरा डाला है। तिलिस्म किसको कहते हैं, वो क्या चीज है, उसमें आदमी कैसे फंसता है, कुंवर वीरेंद्र सिंह उसे क्यों कर तोड़ेंगे? इन सभी बातों को जानने और देखने के लिए दूर दूर के बहुत से आदमी उस जगह इकट्ठा हुए जहां कुमार का लश्कर उतरा हुआ था। मगर खौफ के मारे खंडहर के अंदर कोई पैर न रखता था, सब बाहर से ही देखते थे। कुमार के लश्कर वालों ने घूमते फिरते कई नकाबपोश सवारों को भी देखा, जिनकी खबर उन लोगों ने कुमार तक पहुंचाई। पंडित बद्रीनाथ अहमद और नाजिम को साथ लेकर महाराज शिवदत्त को छुड़ाने गए थे। तहखाने में शेर के मुंह से जबान खींच किवाड़ खोलना चाहा था, मगर वो खुल न सका, क्योंकि यहां तेज सिंह ने दोहरा ताला लगा दिया था।
जब कोई काम न निकला तब वहां से लौटकर विजयगढ़ गए। अय्यारी की फिक्र में थे कि ये खबर कुंवर वीरेंद्र सिंह की इन्होंने भी सुनी। लौटकर इसी जगह पहुंचे। पन्ना लाल, राम नारायण और चुन्नी लाल भी उसी ठिकाने पर जमा हुए और इन सभी की राय होने लगी कि किसी तरह तिलिस्म तोड़ने में बाधा डालनी चाहिए। इसी फिक्र में ये लोग भेष बदल कर इधर उधर और लश्कर में घूमने लगे। बयान 25। दूसरे दिन स्नान से छुट्टी पाकर कुंवर वीरेंद्र सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और ज्योतिषी जी फिर उस खंडहर में घुसे। सिर का साथ में लेते गए। कल जो पत्थर निकला था उस पर जो कुछ लिखा था फिर पढ़ के याद कर लिया और उसी के लिखे के बमूजिब काम करने लगे। बाहर दरवाजे पर बल्कि खंडहर के चारों तरफ पहरा बैठा हुआ था। बगुले के पास गए। उसके सामने की तरफ जो सफेद जमीन में कड़ा हुआ था, जिस पर पैर रखने से बगुला मुंह खोल देता था, उखाड़ लिया। नीचे एक और पत्थर कमानी पर जड़ा हुआ पाया। सफेद पत्थर को सिरके में खूब बारीक पीसकर बगुले के सारे बदन में लगा दिया। देखते देखते वो पानी होकर बहने लगा। साथ ही इसके एक खुशबू सी भी फैलने लगी। 2 घंटे में बगुला गल गया। जिस खंबे पर बैठा था वो भी बिल्कुल पिघल गया। नीचे की कोठरी दिखाई देने लगी जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियां थीं और इधर उधर बहुत से तार और कलपुर्जे वगैरह लगे हुए थे। सभी को तोड़ डाला और चारों आदमी नीचे उतरे। भीतर ही भीतर उस कुएं में जा पहुंचे जहां हाथ में किताब लिए बूढ़ा आदमी बैठा था। सामने एक पत्थर की चौकी पर पत्थर ही के बने रंग बिरंगे फूल रखे हुए देखे। बाजू पकड़ते ही बूढ़े ने मुंह खोल दिया। कुमार ने तेज सिंह से काफूर लेकर उस बूढ़े के मुंह में भर दिया। घंटे भर तक ये लोग उसी जगह बैठे रहे। तेज सिंह ने एक मशाल खूब मोटी पहले ही जला ली थी। जब बूढ़ा गल गया, किताब जमीन पर गिर पड़ी। कुमार ने उठा लिया। उसकी जिल्द भी जिस पर कुछ लिखा हुआ था भोजपत्र की थी। कुमार ने पढ़ा। उस पर यह लिखा हुआ पाया, इन फूलों को भी उठा लो, तुम्हारे अय्यारी के काम आएंगे। इनके गुण भी किताब में लिखे हुए हैं। इस किताब को डेरे में ले जाकर पढ़ो। आज और कोई काम मत करो। तेज सिंह ने बड़ी खुशी से उन फूलों को उठा लिया जो गिनती में 6 थे। उस कुएं में से कोठरी में आकर ये लोग ऊपर निकले और धीरे धीरे खंडहर से बाहर हो गए। थोड़ा दिन बाकी था जब कुंवर वीरेंद्र सिंह अपने डेरे में पहुंचे। ये राय ठहरी कि रात में इस किताब को पढ़ना चाहिए, मगर तेज सिंह को यह जल्दी थी कि किसी तरह फूलों के गुण मालूम हो। कुमार से कहा, कुमार, इस वक्त इन फूलों के गुण पढ़ लीजिए, बाकी रात को पढ़िएगा। कुमार ने हंसकर कहा, जब कुल तिलिस्म टूट लेगा तब फूलों के गुण पढ़े जाएंगे। तेज सिंह ने बड़ी खुशामद की। आखिर लाचार होकर कुमार ने जिल्द खोली। उस वक्त सिवाय उन चारों आदमियों के उस खेमे में और कोई न था। सब बाहर कर दिए गए। कुमार पढ़ने लगे। फूलों के गुण। गुलाब का फूल अगर पानी में घिसकर किसी को पिलाया जाए तो उसे 7 रोज तक किसी तरह की बेहोशी असर न करेगी। मोतिये का फूल अगर पानी में थोड़ा सा घिसकर किसी कुएं में डाल दिया जाए तो 4 पहर तक उस कुएं का पानी बेहोशी का काम देगा। जो पिएगा बेहोश हो जाएगा। इसकी बेहोशी आधा घंटे बाद चढ़ेगी। 2 ही फूलों के गुण पढ़े थे कि तीनों अय्यार मारे खुशी के उछल पड़े। कुमार ने किताब बंद कर दी और कहा, बस अब न पढ़ेंगे। अब तेज सिंह हाथ जोड़ रहे हैं, कस्में देते जाते हैं कि किसी तरह परमेश्वर के वास्ते पढ़िए। आखिर ये सब आप ही के काम आएगा। हम लोग आप ही के तो ताबेदार हैं। थोड़ी देर तक दिल लगी करके कुमार ने फिर पढ़ना शुरू किया। ओरहुल का फूल पानी में घिसकर पीने से 4 रोज तक भूख न लगे। कनेर का फूल पानी में घिसकर पैर धो लो तो ये थकावट और राह चलने की सुस्ती निकल जाए। गुलदाउदी का फूल पानी में घिसकर आंखों में अंजन करें तो अंधेरे में दिखाई दे। केवड़े का फूल तेल में घिसकर लगाएं तो सर्दी असर न करे। कत्थे के पानी में घिसकर किसी को पिलाएं
तो 7 रोज तक किसी किस्म का जोश उसके बदन में बाकी न रहे। इन फूलों को बड़ी खुशी से तेज सिंह ने अपने बटुए में डाल दिया। देवी सिंह और ज्योतिषी जी मांगते ही रहे, मगर देखने को भी न दिया। बयान 26। इन फूलों को पाकर तेज सिंह जितने खुश हुए, शायद अपनी उम्र में आज तक कभी ऐसे खुश न हुए होंगे। एक तो पहले ही अयारी में बढ़े चढ़े थे, आज इन फूलों ने इन्हें और बढ़ा दिया। एक तो पहले ही अयारी में बढ़े चढ़े थे, आज इन फूलों ने इन्हें और बढ़ा दिया। अब कौन है जो इनका मुकाबला करे? हाँ, एक चीज की कसर रह गई। लोपांजन या कोई गुटखा इस तिलिस्म में से इनको ऐसा न मिला जिससे ये आदमी ये लोगों की नजरों से छिप जाते हैं। और अच्छा ही हुआ जो न मिला, नहीं तो इनकी अय्यारी की तारीफ न होती। क्योंकि जिस आदमी के पास कोई चीज हो जिससे वो गायब हो जाए तो फिर अय्यारी सीखने की जरूरत ही क्या रही। गायब होकर जो चाह कर डाला। आज की रात इन चारों की जागते ही बीती। तिलिस्म की तारीफ, फूलों के गुण, तिलिस्मी किताब के पढ़ने, सवेरे फिर तिलिस्म में जाने आदि की बातचीत में रात बीत गई। सवेरा हुआ, जल्दी जल्दी स्नान पूजा से चारों ने छुट्टी पा ली और कुछ भोजन करके तिलिस्म में जाने को तैयार हुए। कुमार ने तेज सिंह से कहा, तेज सिंह, हमारे पलंग पर से तिलिस्मी किताब उठा के तुम लेते चलो, वहां एक दफा फिर पढ़कर तब कोई काम करेंगे। तेज सिंह तिलिस्मी किताब लेने गए, मगर किताब नजर न पड़ी। चारपाई के नीचे हर तरफ देखा, कहीं पता नहीं। आखिर कुमार से पूछा, किताब कहाँ है? पलंग पर तो नहीं है। सुनते ही कुमार के होश उड़ गए, जी सन्न हो गया। दौड़ते हुए पलंग के पास आए, खूब ढूंढा, मगर कहीं किताब हो तब तो मिले। कुमार हाय करके पलंग के ऊपर गिर पड़े। बिल्कुल हौसला टूट गया। कुमारी चंद्रकांता से मिलने से नाउम्मीद हो गए। अब तिलिस्मी किताब कहाँ जिसमें तिलिस्म तोड़ने की तरकीब लिखी है? तेज सिंह, देवी सिंह और जगन्नाथ ज्योतिषी भी घबरा उठे। 2 घड़ी तक किसी के मुंह से आवाज तक न निकली। बाद इसकी तलाश होने लगी। लश्कर भर में खूब शोर मचा के कुमार के डेरे से तिलिस्मी किताब गायब हो गई है। पहरे वालों पर सख्ती होने लगी। चारों तरफ चोर की तलाश में लोग निकले। तेज सिंह ने कुमार से कहा, आप जी छोटा मत कीजिए, मैं वादा करता हूं कि चोर को जरूर पकड़ूंगा। देखिए, आपके सुस्त हो जाने से सभी का जी टूट जाएगा, कोई काम करते न बन पड़ेगा। बहुत समझाने पर कुमार पलंग से उठे। उसी वक्त एक चौकीदार ने आकर अजीब खबर सुनाई। हाथ जोड़कर अर्ज किया कि तिलिस्म के फाटक पर पहरे के लिए जो लोग मुस्तैद किए गए हैं, उनमें से एक पहरे वाला हाजिर हुआ है और कहता है कि तिलिस्म के अंदर कई आदमियों की आहट मिली है। किसी को अंदर जाने का हुक्म तो है नहीं जो ठीक मालूम करें। अब जैसा हुक्म हो किया जाए। इस खबर को सुनते ही तेज सिंह पता लगाने के लिए तिलिस्म में जाने को तैयार हुए। देवी सिंह से कहा, तुम भी साथ चलो, देखाएं क्या मामला है। ज्योतिषी जी बोले, हम भी चलेंगे। कुमार भी उठ खड़े हुए। आखिर ये चारों तिलिस्म में चले। बाहर फतेह सिंह सेनापति मिले। कुमार ने उनको भी साथ ले लिया। दरवाजे के अंदर जाते ही इन लोगों के कान में भी चिल्लाने की आवाज आई। आगे बढ़ने पर मालूम हुआ कि इसमें कई आदमी हैं। आवाज की धुन पर ये लोग बराबर बढ़ते चले गए। उस दालान में पहुंचे जिसमें चबूतरे के ऊपर हाथ में किताब लिए पत्थर का आदमी सोया था। देखा कि पत्थर वाला आदमी उठ के बैठा हुआ पंडित बद्रीनाथ अय्यार को दोनों हाथों से दबाए है और वो चिल्ला रहे हैं। पन्ना लाल, राम नारायण और चुन्नी लाल छुड़ाने की तरकीब कर रहे, मगर कोई काम नहीं निकलता। तिलिस्मी किताब के खो जाने का इन लोगों को बड़ा भारी गम था, मगर इस वक्त पंडित बद्रीनाथ अय्यार की ये दशा देखकर सभी को हंसी आ गई। एकदम खिलखिला के हंस पड़े। उन अय्यारों ने पीछे फिर कर देखा कि कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ 3 अय्यार खड़े हैं, साथ में फतेह सिंह सेनापति भी हैं। तेज सिंह ने ललकार कर कहा, वाह खूब, जैसी जिसकी करनी होती है उसको वैसा ही फल मिलता है, इसमें कोई शक नहीं। बेचारे कुंवर वीरेंद्र सिंह को बेकसूर तुम लोगों ने सताया, इसी की सजा तुम लोगों को मिली। परमेश्वर बड़ा इंसाफ करने वाला है। क्यों पन्नालाल, तुम लोग जानबूझकर क्यों फंसते हो? तुम लोगों को तो किसी ने पकड़ा नहीं है, फिर बद्रीनाथ के पीछे क्यों जान देते हो?
इनको इसी तरह छोड़ दो, तुम लोग जाओ, हवा खाओ। पन्नालाल ने कहा, भला इनको ऐसी हालत में छोड़ के हम लोग कहीं जा सकते हैं? अब तो आपके जो जी में आए सो कीजिए, हम लोग हाजिर हैं। तेज सिंह ने पंडित बद्रीनाथ के पास जाकर कहा, पंडित जी प्रणाम। क्यों, मिजाज कैसा है? क्या आप तिलिस्म तोड़ने को आए थे? अपने राजा को तो पहले छुड़ा लिए होते। खैर, तुमने ये सोचा कि हम ही तिलिस्म तोड़ डालकर कुल खजाना ले ले और खुद चुनारगढ़ के राजा बन जाए, है ना? देवी सिंह ने भी आगे बढ़ के कहा, बद्रीनाथ भाई, तिलिस्म तोड़ना तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना, अकेले मत उड़ जाना। ज्योतिषी जी ने कहा, बद्रीनाथ जी, अब तो तुम्हारे ग्रह बिगड़े हैं। खैरियत तभी है कि वो तिलिस्मी किताब हमारे हवाले करो जिसे आप लोगों ने रात को चुराया है। बद्रीनाथ सबकी सुनते, मगर सिवाय जमीन देखने के जवाब किसी को न देते। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल पंडित बद्रीनाथ को छोड़कर अलग हो गए और कुमार से बोले, ईश्वर के वास्ते किसी तरह बद्रीनाथ की जान बचाइए। कुमार ने कहा, भला हम क्या कर सकते हैं? कुल हाल तिलिस्म का मालूम नहीं। जो किताब तिलिस्म से मुझको मिली थी, जिसे पढ़कर तिलिस्म तोड़ते, वो तुम लोगों ने गायब कर दी। अगर मेरे पास होती तो उसमें देखकर कोई तरकीब इन्हें छुड़ाने की करता। हाँ, अगर तुम लोग मुझे वो किताब दे दो तो जरूर बद्रीनाथ इस आफत से छूट सकते हैं। ये सुनकर पन्नालाल ने तिरछी निगाहों से बद्रीनाथ की तरफ देखा। उन्होंने भी कुछ इशारा किया। पन्नालाल ने कुमार से कहा, देखिए, हम लोगों ने किताब नहीं चुराई है, नहीं तो ऐसी बेबसी की हालत में जरूर दे देते। या तो किसी तरह से पंडित बद्रीनाथ को छुड़ाइए, या हम लोगों के वास्ते ये हुक्म कीजिए कि बाहर जाकर इनके लिए कुछ खाने का सामान लाकर इन्हें खिलाएं। बल्कि जब तक आपकी किताब न मिले, आप तिलिस्म न तोड़ने और बद्रीनाथ उसी तरह बेबस रहें, तब तक हम लोगों में से किसी को खिलाने पिलाने के लिए यहाँ आने जाने का हुक्म हो। देवी सिंह ने कहा, पन्नालाल, भला ये तो कहो, अगर कई रोज तक बद्रीनाथ इसी तरह कैद रह गए तो खाने पीने का बंदोबस्त तो तुम लोग कर लोगे, जाकर ले आओगे। लेकिन अगर इनको दिशा मालूम पड़ेगी तो क्या उपाय करोगे? उसको कहाँ ले जाकर फेंकोगे? क्या इसी तरह नीचे ढेर लगा रहेगा? इसका जवाब पन्नालाल ने कुछ न दिया। तेज सिंह ने कहा, सुनो जी, अय्यारों को अय्यार खूब पहचानते हैं। अगर तुम्हारे आने जाने के लिए कुमार हुक्म नहीं देते तो हम हुक्म देते कि आया करो और जिस तरह बने बद्रीनाथ की हिफाजत करो। तुम लोगों ने हमारा बड़ा हर्ज किया, तिलिस्मी किताब चुरा ली और अब मुकरते हो। इस वक्त हमारे इख्तियार में सब कोई हो, जिसके साथ जो चाहे करूं। सीधी तरह से न दो तो डंडे के जोर से किताब ले लूं, मगर नहीं, छोड़ देता हूं और खूब होशियार कर देता हूं। किताब संभाल के रखना, मैं बिना लिए नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को गिरफ्तार भी न करूंगा। तेज सिंह की बात सुनकर पंडित बद्रीनाथ लाल हो गए और बोले, अच्छा, इस वक्त हमको बेबस देख के शेखी करते हो। ये हिम्मत तो तब जाने कि हमारे छोटे पर कह बद के कोई अय्यारी करो और जीत जाओ। क्या तुम एक ही दुनिया में अय्यार हो? हम भी जोर देकर कहते हैं कि हम ही ने तुम्हारी तिलिस्मी किताब चुराई है, मगर हम लोगों में से किसी को कैद किए या सताए बिना तुम पा नहीं सकते। ये शेखी तुम्हारी नहीं चलेगी कि अय्यारों को गिरफ्तार भी न करो, बल्कि आने जाने के लिए छुट्टी दे दो और किताब भी ले लो। ऐसा कर तो लो, उसी दिन से हम लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएं और महाराज शिवदत्त को छोड़कर कुमार की ताबेदारी करें। मैं बता देता हूं कि किताब भी न दूंगा और यहां से छूट के भी निकल जाऊंगा। तेज सिंह ने कहा, मैं भी कसम खा के कहता हूं कि बिना तुम लोगों को कैद किए अगर किताब न ले लूं तो फिर अय्यारी का नाम न लूं और सिर मुड़ा के दूसरे देश में निकल जाओ। मुझको भी तुम लोगों से एक ही दफा में फैसला कर लेना है। इस बात पर तेज सिंह और बद्रीनाथ दोनों ने कसमें खाई। बेचारे कुंवर वीरेंद्र सिंह सभी का मुंह देखते थे, कुछ कहते बन नहीं पड़ता था। तेज सिंह ने देवी सिंह और ज्योतिषी जी को अलग ले जाकर कान में कुछ कहा और दोनों उसी वक्त तिलिस्म के बाहर हो गए। फिर तेज सिंह बद्रीनाथ के पास आकर बोले,
हम लोग जाते हैं। पन्नालाल, रामनारायण और चुन्नीलाल को जहां जी चाहे भेजो और अपने छुड़ाने की जो तरकीब सूझे करो। पहरे वालों को कह दिया जाता है वे तुम्हारे साथियों को आते जाते नहीं रोकेंगे। कुमार को लिए हुए तेज सिंह अपने डेरे में पहुंचे तो देखा ज्योतिषी जी बैठे हैं। तेज सिंह ने पूछा, ज्योतिषी जी, क्या देवी सिंह गए? ज्योतिषी, हाँ वो तो गए। आपने अभी कुछ देखा कि नहीं? हाँ पता लगा, पर आफत नजर आती है। वो क्या? रमल से मालूम होता है कि उन लोगों के हाथ से भी किताब निकल गई और अभी तक कहीं रखी नहीं गई। देखे देवी सिंह क्या करके आते हैं। हम भी जाते तो अच्छा होता। तेज सिंह, तो फिर आप राह क्यों देखते हैं? जाइए, हम भी अपनी धुन में लगते हैं। ये सुनकर ज्योतिषी जी तुरंत वहां से चले गए। कुमार ने कहा, भला कुछ हमें भी तो मालूम हो कि तुम लोगों ने क्या सोचा, क्या कर रहे हो और क्या समझ के तुमने उन लोगों को छोड़ दिया। मैं तो जरूर यही कहूंगा कि इस वक्त तुमने शेखी में आकर काम बिगाड़ दिया, नहीं तो वो लोग हमारे हाथ फंस चुके थे। तेज सिंह ने कहा, कुमार, मेरा मतलब आप अभी तक नहीं समझे। किताब तो मैं उनसे ले ही लूंगा, मगर जहां तक बने उन सभी को एक ही दफा में अपना चेला भी करूं, नहीं तो ये रोज रोज की अय्यारी से कहां तक होशियारी चलेगी। सिवाय जिद और बदाबदी के अय्यार कभी ताबेदारी कबूल नहीं करते। चाहे जान चली जाए, मालिक का संग कभी नहीं छोड़ेंगे। कुमार ने कहा, इससे तो हमको और आश्चर्य हुआ। ईश्वर न करे कहीं तुम हार गए और बद्रीनाथ छूट कर निकल गए तो क्या तुम हमारा भी संग छोड़ दोगे? तेज सिंह, बेशक छोड़ दूंगा, फिर अपना मुंह न दिखलाऊंगा। कुमार, तो तुम आप भी गए और मुझे भी मारा। अच्छी दोस्ती अदा की। हाय, अब क्या करूं? भला ये तो बताओ कि देवी सिंह और ज्योतिषी जी कहां गए? तेज सिंह, अभी न बताऊंगा, पर आप डरिए मत। ईश्वर चाहेगा तो सब ठीक होगा और मेरा आपका भी साथ न छूटेगा। कुमार, आप बैठिए, मैं 2 घंटे के लिए कहीं जाता हूं। अच्छा जाओ। तेज सिंह वहां से चले गए। फतेह सिंह को भी कुमार ने विदा किया। अब देखना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं और कौन जीतता है।